वेलकम क्लास। तो हम लोग एप्लीकेशन के क्वेश्चन देख रहे हैं। 30-35 मिनट का या जो कुछ भी हो पाता है वीडियो हम बनाते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने एडवांस एप्लीकेशन देखना हम लोग चालू किए हैं, तो उसी प्रोसेस को हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास हमारे पास एक लिस्ट है क्वेश्चन का, उसी को हम आगे की तरफ देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। आज का क्वेश्चन नंबर चलिए 1 मान के चलते हैं। द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द रे इज, डेविएशन कितना होता है, ज़रा सा इस बात को समझिए। बातें बहुत छोटी छोटी होती है, लेकिन कहीं कहीं पर छोटी सी बात गड़बड़ हो जाता है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये था इसका इनिशियल पाथ। आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो डेविएशन क्या मान के चलेंगे? डेविएशन इसका क्या हो जाएगा, मानी ये एंगल, ये इसका डेविएशन है ना। तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 2i। तो ये बेसिकली एक फार्मूला भी बन जाता है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन इन द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज 180 माइनस 2i। तो अगर ये आपका 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री होगा, तो ऐसे सिचुएशन में डेविएशन जो होगा, डेविएशन 180 माइनस 2i यानी कि 2 इंटू 30 60 यानी 120 डिग्री का क्या आ जाएगा, डेविएशन आ जाएगा इसमें, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द प्लेन, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी। ये बहुत सीधे बेसिक सा क्वेश्चन है कि अगर आप कोई वॉल ले लेते हैं और अगर नॉर्मल इंसिडेंट होगा तो इसका मतलब आई की वैल्यू अगर 0 होगी तो इसी पाथ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, मैंने आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी 0 होगी। बात छोटी है लेकिन अगर ध्यान में नहीं है तो गड़बड़ है। When light suffers reflection at the interface of air or glass, the change in phase इतने पाई का होता है, मैं कभी कभी बताया भी था। A ray is reflected in turn of 3 plane mirror mutually perpendicular, the angle finds, ये 90 डिग्री का होता है, ये क्वेश्चन भी होगा। 2 plane mirrors right in the man stand between and combs his hair right and how many, ये थीटा 2 थीटा। प्लेन मिरर प्रोड्यूसर मैग्निफिकेशन ऑफ +1। हाँ, एक क्वेश्चन और भी है, प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन m की वैल्यू कितनी होती है, तो ये +1 होती है। इन्फॉर्मेशन है, सबको कलेक्ट करते हैं, ये वर्चुअल इमेज होता है। ए प्लेन मिरर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। इफ द वर्टिकल रे स्ट्राइक्स द मिरर, द एंगल बिटवीन द मिरर एंड रिफ्लेक्टेड रे इज। ये क्वेश्चन क्या है कि एक प्लेन मिरर है जो कि 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है जी। इफ द वर्टिकल रे स्ट्राइक्स द मिरर, फाइंड द एंगल बिटवीन द मिरर एंड द रिफ्लेक्टेड रे। अब यहाँ पर से मान लीजिए ये आकर के इस पर इंसिडेंट होगा, तो अब जरा सा इंसिडेंट रे नॉर्मल ये हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉर्मल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इसकी 30 डिग्री ही होगी, तो कैलकुलेट करके देखा जा सकता है ना। ये 30 डिग्री होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इसका कितना होगा, 30 का ही होगा। तो प्रश्न हमारा ये कहता है कि इफ वर्टिकल स्ट्राइक्स, फाइंड द एंगल बिटवीन मिरर एंड रिफ्लेक्टेड रे। मिरर और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल कितना होगा। तो मिरर ये और रिफ्लेक्टेड रे ये, तो ये टोटल नॉर्मल लाइन हो गया, यहाँ से यहाँ तक का 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना बच गया, 60 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। अगला एक क्वेश्चन है कि मिरर में आपका कोई घड़ी आप देख रहे हैं, उसमें 3:25 दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है, 3:25।
जरा इस बात को गौर कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो वही हो जाता है। अब इसमें अगर घड़ी आपको कितना दिखा रहा है, 3 और यहाँ से 3 25 दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 3 नहीं होता, एक्चुअल में क्या होता है, यह लाइन डॉट होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, डॉट होता है, ऐसा डॉट डॉट होता है, ऐसा ऐसा डॉट होता है, नंबर तो लिखा नहीं रहता है ना। 11 12 1 2 3 4, हाँ ठीक है, चलिए 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 चलिए, ऐसा होता है, हाँ नंबर तो लिखा नहीं होता है। तो एक्चुअल में टाइम हो कितना रहा है, 3:25 तो दिखा रहा है, लेकिन टाइम हो कितना रहा होगा, है ना, टाइम कितना हो रहा होगा। तो 3 का जस्ट मिरर में आइए तो ये कहाँ आएगा, 9 पर। इसका मिरर इमेज बनाइए तो इसका मिरर इमेज कहाँ आएगा, 9 पर। यहाँ से सोचिए कि एक मिरर है, इसको रिफ्लेक्ट कीजिए तो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ आ गया, ठीक है, 9 पर, ठीक है। और ये 25 का रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगा, यहाँ पर। तो देखिए तो ये है कितना, ये हो कितना रहा है, 8 को तो क्रॉस कर गया, 8:07 पर आ गया मैंने 35, यानी 8:35 इसमें क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है, ठीक है। अब आगे इजी क्वेश्चन है, इफ एन ऑब्जर्वर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द मिरर विद स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर विल बी डबल हो जाता है, 12 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। अगर 6 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ऑब्जेक्ट चल रहा हो तो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज जो होगा डबल हो जाएगा, माने 6 मीटर पर सेकेंड का है तो वो 12 मीटर पर सेकेंड का हो जाएगा, ठीक है। ए मैन रन्स टुवर्ड्स द मिरर 15, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द इमेज। आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन फंसा लिए, ए मैन रन टुवर्ड्स द मिरर एट द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द इमेज। तो स्पीड ऑफ द इमेज यहाँ पर ये बात नहीं मेंशन किया गया है कि मैन के रेस्पेक्ट में या मिरर के रेस्पेक्ट में। तो मैन के रेस्पेक्ट में 15 इसकी स्पीड है तो 30 हो जाएगी, और अगर मिरर के रेस्पेक्ट में कहें तो 15, अगर यदि इसकी स्पीड है तो उसकी स्पीड भी 15 ही रहेगी। तो ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन जो हो जाते हैं डाउटफुल हो जाते हैं। ए स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, इफ यू स्टैंड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर एंड लुक एट इट्स इमेज, द डिस्टेंस फॉर यू आई। ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक मिरर है, जो मिरर है और मिरर से 10 सेंटीमीटर पर कोई ऑब्जेक्ट है, कितने डिस्टेंस पर, 10 सेंटीमीटर पर कोई ऑब्जेक्ट है। इसके पीछे अगर 30 सेंटीमीटर पर आप खड़े होकर के इसको देखिएगा, जिसका इमेज इधर पीछे में कहीं पर बनेगा, तो आपको फोकस कहाँ करना पड़ेगा। तो 30 पर आप हैं, इसका इमेज इसके पीछे 10 पर बनेगा, तो आपको फोकस कहाँ करना पड़ेगा, 30 + 10 40 सेंटीमीटर पर आपको क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, ठीक है जी। An object is at a distance 0.5 मीटर from a plane mirror, distance object image 1 मीटर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट से 0.5 मीटर, सॉरी ऑब्जेक्ट से मिरर का डिस्टेंस 0.5 मीटर, तो ऑब्जेक्ट से इमेज का डिस्टेंस 0.5 + 0.5 यानी 1 मीटर डबल हो जाएगा डिस्टेंस। रिफ्लेक्टेड रे, द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम प्लेन मिरर में फॉर्म ए रियल इमेज। अगला क्वेश्चन जो हम 6 नंबर का कह रहे हैं, 7 नंबर का लेंगे, इसमें कंडीशन कह रहा है कि कब रियल इमेज प्लेन मिरर बना सकता है। तो सीधी सी बात समझिए, प्लेन मिरर रियल इमेज तब बना सकता है जब रेज क्या हो, कन्वर्जेंट होगा, तो जा कर के ये रिफ्लेक्ट हो करके यहाँ पर जो इमेज बनेगा इसका, ये इमेज जो होगा वो रियल इमेज होगा, और ऑब्जेक्ट इसके लिए वर्चुअल हो जाएगा, ऑब्जेक्ट इसके लिए वर्चुअल हो जाएगा, ठीक है जी। 2 प्लेन मिरर inclined at an angle 72, the number of images placed, the number of images of point placed between them will be 72 डिग्री है, 2 मिरर हैं, उनके बीच का एंगल थीटा जो है 72 डिग्री है, कि नंबर ऑफ इमेज 360 अपॉन थीटा -1 होता है,
तो 360/72 -1 देखो तो कितना होता है 72, 70। तो 72 से 70 कितने बार में कटेगा 36 दूना 72, 36 दूना 72 और 36 10 बार 10/5, 10/2 5 है ना। 5 - 1 दैट इज 4, 5 - 1 दैट इज 4, 4 होगा। 4 इमेजेस बनेंगे, 4 इमेजेस बनेंगे, ठीक है। To get 3 images of a single object, one should have 2 plane mirror at an angle of 2 प्लेन मिरर के लिए 4 इमेज के लिए जस्ट क्वेश्चन को उल्टा कर दिया गया है, क्वेश्चन को उल्टा कर दिया गया है। तो क्वेश्चन को उल्टा कर दिया गया है और उल्टा क्वेश्चन ये क्या हो जाएगा कि बोला है कि n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू कितनी है नहीं 3 इमेजेस बनाना है तो n की वैल्यू 3। तो अगर n की वैल्यू 3 हो रही है तो थीटा कितना होना चाहिए, तो n हो जाता है 360/θ -1। तो 3 रखिए तो 3 या +1 ये आ जाएगा, दैट इज 360/θ। तो इसको आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाइए तो 360/θ इजकल टू कितना 4। तो थीटा इजकल टू 360/4 दैट इज 90 डिग्री। 90 डिग्री दो के बीच के एंगल होगा तो आपको नंबर ऑफ इमेजेस जो मिलेंगे वो 3 होंगे, ठीक है, वो 3 होंगे, ठीक है। चलिए, द मैन ऑफ हाइट h रिक्वायर्स ए मिरर टू सी हिज ओन कंप्लीट इमेज। ये तो क्वेश्चन है, h हाइट का कोई आदमी है तो कितना बड़ा मिरर की आवश्यकता पड़ेगी। इसका सिंपल सा जवाब है h/2। कोई भी पर्सन है जो h हाइट का है उसको अपना फुल इमेज फ्रॉम हेड टू टो अगर देखना है तो उसको चाहिए होगा जो मिरर, वो मिरर होना चाहिए h/2, ठीक है, h/2 का, है ना, h/2 का होना चाहिए, यही बात है। बैठो तुम, बैठो, बहुत हल्ला कर रहे हो। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इनफाइनाइट क्वेश्चन है, बहुत सारे हैं इस बीच में, मैं लेकिन हटाते जा रहा हूँ। ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट 50 डिग्री ऑन द मिडिल ऑफ वन ऑफ द 2 मिरर्स अरेंज्ड बाय एंगल 60 डिग्री। एंगल इंसिडेंट ऑन द मिडिल ऑफ वन ऑफ द 2 मिरर्स अरेंज्ड 60 डिग्री बिटवीन देम। द रे देन टचेस द सेकंड मिरर, द गेट रिफ्लेक्टेड बाय ऑन द फर्स्ट मिरर मेकिंग एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ 34। देखिए, यानी क्वेश्चन जो 7 कुछ होगा, है ना। 2 मिरर है, खुद 60 डिग्री पर है, ठीक है, थोड़ा सा और खड़ा कर लेते हैं, 60 जैसा दिखना चाहिए, हाँ। चलिए, और कह रहा है कि लाइट इंसिडेंट एंगल 50 डिग्री on the middle of one of the 2 mirrors arranged at 60 डिग्री। इससे 50 डिग्री पर वो क्या होता है, इंसिडेंट हो रहा है। यहाँ का एंगल 60 डिग्री है, ठीक, यहाँ से आता है और इसका इधर का एंगल 50 डिग्री है तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री हो जाएगा। तो 40 से ही ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, 40 से ही ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा।
40 से ही ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो 50 40 90 40 80 130 में से ये बचेगा, तो ये भी 50 हो गया, ये भी 50 हो गया, तो ये 50 60 110 तो बच गया ये 70 डिग्री, है ना। ये हो गया 70 डिग्री, है ना। 70 60 130, हाँ ठीक, 70। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका हो जाएगा 70, तो 20 डिग्री 20 डिग्री, तो 20 इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हो जाएगा, 20 इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा, और आकर के इसके साथ मीट करेगा, आके इस साथ मीट करेगा। द रे देन गेट रिफ्लेक्टेड बैक टू द फर्स्ट मिरर, मेकिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, मेकिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा इस मिरर के साथ, इसके साथ इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। थोड़ा सा रे को इधर लाएं, इसके साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा ये बताना है अपने को। देखो तो ये 20 20 40 40, और ये एंगल पूरे का हो जा रहा है 130 का, तो 80 50 130 और 40 170 170, है ना 170, तो 170 में बचेगा ये 10 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 80 डिग्री 80 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस 80 डिग्री का होगा। अब मैं क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। कह रहा है कि एक लाइट है, जहाँ यहाँ देखिए लाइट है, इंसिडेंट हो रहा है करके कितना है इसके 50 डिग्री पर, 50 डिग्री पर इंसिडेंट हो रहा है, और ये मिरर खुद 60 डिग्री पर है, तो 60 डिग्री पर है, तो ये पहले से टकराता है, फिर दूसरे पर आता है, दूसरे टकरा करके फिर पहले पर आता है, तो पहले पर उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, पहले मिरर पर उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसके लिए सीधे सीधे ज्योमेट्री यूज़ होगा कि 50 यहाँ बन रहा है, तो 40 एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, 40 एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, तो इधर भी एंगल 50 बनेगा, तो ये 70 एंगल हो जाएगा, चूँकि ये 60 है तो 70 हो जाएगा, 70 है तो इधर बचेगा 20, इधर बचेगा 20, तो एंगल ऑफ 20, तो ये भी हो जाएगा 20, ये आकर के यहाँ स्ट्राइक करेगा, तो यहाँ का एंगल अभी ये ट्रायंगल हो जाएगा, इसमें से ये पूरा का पूरा 130, ये 40 170, तो बच जाएगा 10 डिग्री, तो 10 डिग्री यहाँ पर होगा, 10 डिग्री यहाँ होगा, तो 80 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा इसका, है ना। ये पूरी की पूरी क्या है, ज्योमेट्री है। चलिए अब जरा स्फेरिकल मिरर के तरफ हम लोग चलते हैं। अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो स्फेरिकल मिरर का प्रश्न होगा। ए कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ f फॉर्म्स एन इमेज which is 1 upon n times of the object. The distance of object of the image from the mirror is, मैंने u निकालना है। क्वेश्चन 8 नंबर है, फोकल लेंथ f दिया है और इमेज जो है 1 upon n टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट है, मतलब I upon O is 1 upon n। इसका मतलब ये हो गया कि v बाई यू इजकल टू 1 अपॉन n। रिलेटिव साइन अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो माइनस v बाई ओ मैग्निफिकेशन होता है, तो हम कह सकते हैं कि u इजकल टू माइनस एन वी, ठीक है, u इजकल टू माइनस एन वी, ठीक है। तो अब अपने को u का वैल्यू निकालना है, तो 1 अपॉन एफ इजकल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। 1 अपॉन एफ फोकल लेंथ इसका क्या होता है, कन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, 1 अपॉन वी है, ये कितना हो जाएगा, माइनस में रखा जाएगा एन वी, तो प्लस एन वी हो जाएगा, तो 1 अपॉन एफ इजकल टू 1 अपॉन वी कॉमन 1 प्लस 1 अपॉन एन, तो 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी एन प्लस 1 अपॉन एन। अच्छा यू निकालना है, यू निकालना है, भी नहीं, यू निकालना है रे भाई भी नहीं, यू निकालना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा है, तो v इक्वल्स टू हो जा रहा है माइनस यू बाई एन, ठीक है। तो अब अपन 1 अपॉन एफ इजकल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू, फार्मूला ये बनता है मिरर का। एफ इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है कन्वेक्स मिरर का, कन्वेक्स मिरर का 1 बाई एफ मैंने फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, 1 बाई वी की वैल्यू माइनस यू बाई एन, तो ऊपर चला गया एन प्लस 1 अपॉन यू। तो हम लोग अब इसको u को कॉमन करते हैं,
1 अपॉन यू कॉमन करते हैं तो 1 माइनस एन होता है, 1 माइनस एन होता है। तो u इजकल टू एफ इंटू 1 माइनस एन ऐसा लें, लेकिन हम लोग u की रिलेटिव वैल्यू को भी रखना न भूलें। u की रिलेटिव वैल्यू को अगर नहीं रखते हैं तो भी गड़बड़ है। चलिए भैया n+1 होने वाला है। u पर बड़ा मुश्किल होता है कभी कभी ऐसी बातें बनाना। n+1 होगा, हाँ, u की वैल्यू माइनस एफ अपॉन n+1 है ना, इसमें रिलेटिव वैल्यू रखा जाएगा। तो u को हम लोग n+1 f, अब रिलेटिव वैल्यू को हटा दीजिए तो n+1 f, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए इस प्रश्न को अगर फिर से आप समझना चाहते हैं तो ऐसे समझ सकते हैं कि एक कन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ है फॉर्म्स एन इमेज 1 अपॉन n टाइम्स ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज, कितना होगा डिस्टेंस। तो i की वैल्यू 1 अपॉन n को, तो i बाई ओ का वैल्यू 1 अपॉन n निकाल लिया, i बटे ओ रिलेटिवली क्या हो जाता है, माइनस v बाई यू हो जाता है। तो u की वैल्यू कुछ ऐसा निकाल लिए, u ऐसा हो जाएगा, v की वैल्यू निकालिए, v की वैल्यू निकालिए, ऐसे डायरेक्ट निकालिए, ऐसे निकालिए माइनस u बाई n, ठीक है। अब जब यहाँ रिलेटिव वैल्यू आप पुट किए हैं तो u का भी रिलेटिव वैल्यू आप पुट करेंगे, u की रिलेटिव वैल्यू आप पुट करने के बाद क्या करेंगे इसको, है ना, u की रिलेटिव वैल्यू पुट करने के बाद इसको कॉमन करके जब जोड़ना चालू करेंगे तो कुछ ऐसा इस तरह से निकल के आ जाएगा। u अपना खुद भी दिखाएगा कि निगेटिव है ना, u खुद भी दिखाएगा कि ये निगेटिव है, ठीक है ना। तो u का जो एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा n+1 f आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखें। ए डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज कैन बी फॉर्म ओनली इन कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में हमेशा से वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज का फॉर्मेशन होता है, वो कभी भी बड़ा इमेज नहीं बनाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट प्रोड्यूस ए वर्चुअल इमेज, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट प्रोड्यूस ए वर्चुअल इमेज, प्लेन मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर। भैया वर्चुअल इमेज सब बनाते हैं, कन्वेक्स भी बनाता है, कनकेव भी बनाता है, प्लेन भी बनाता है। कन्वेक्स सिर्फ रियल नहीं बना सकता, प्लेन मिरर भी रियल बना सकता है, कन्वेक्स भी रियल बना लेगा, कन्वेक्स भी रियल बना लेगा, अगर हाई कन्वर्जेंट बीम है तो भी रियल बन जाएगा। तो रियल वर्चुअल सभी कुछ सभी बनाते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चलिए, an object of 5 centimeter tall is placed 1 meter from the concave spherical mirror which has the radius of 20, the size of image is। क्वेश्चन ऐसा मैं पहले बता चुका हूँ, ऑब्जेक्ट साइज जो है सो 5 सेंटीमीटर का है, रखा गया है इसको 1 मीटर के डिस्टेंस पर, यानी 100 सेंटीमीटर पर। कितने डिस्टेंस पर, 100 सेंटीमीटर पर। 100 सेंटीमीटर पर रखा जाए, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा माइनस में लीजिए, काहे कि रिलेटिव वैल्यू तो लेना पड़ेगा ना, हाँ चलिए। तो 100 सेंटीमीटर पर, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर कह रहा है कि इसका 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर है तो इसका फोकल लेंथ r/2 के हिसाब से -10 सेंटीमीटर होगा। तो 1 अपॉन एफ इजकल टू 1/v प्लस 1/u का इस्तेमाल कीजिए, इसका फोकल लेंथ -10 लीजिए, v बताना है, u की वैल्यू -1/100 हो गया, तो 1/v इजकल टू 1/100 -1/10। तो ये हो गया भैया 100 10 100 एलसीएम हो जाएगा, 1 - 9 1 - 10, तो ये -9/100 -9/100 -9/100, ठीक है। तो 1/v इसका तो v इजकल टू -100/9, ये हो गया। अब मैग्निफिकेशन बनता है -v/u, तो -100/9 माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस हो जाएगा, और u की वैल्यू -10, तो ऐसे में तो 100, तो -10/9 दैट इज -1.1, ऐसा कुछ भी 1 चलता चला जाएगा, ठीक है। मैग्निफिकेशन ये हो गया, और ये ही होता है I/O,
-1.11 ऐसा लीजिए, तो इमेज विल बी 1.1, रिलेटिव वैल्यू ले रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहा है, रिलेटिव वैल्यू नहीं, अब ऑब्जेक्ट, तो 1.11 इंटू कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5.55 सेंटीमीटर इसका इमेज साइज हो जाएगा। 5.55 सेंटीमीटर इसका जो होगा इमेज साइज हो जाएगा। ठीक है, 5.55 सेंटीमीटर विल बी द इमेज साइज। ठीक, चलिए, हाँ, तो कुछ गलत उनमें भी प्लस 100 सेंटीमीटर पर 100 सेंटीमीटर रख दिया गया है ना, 100 सेंटीमीटर प्लस में आ गया इधर, इधर आकर के -10, तो -9/100, तो -100/9, और वो है कितना, ऑब्जेक्ट है 100 सेंटीमीटर पर, और इमेज बन रहा है, इमेज बन रहा है 9×9=81, 9×2=90, 11 पर, तो -v/u, 100 है, 100 है, कुछ तो गलत था इसीलिए मेरे को शंका हो गई। 100 कर दिया 1/9, तो ये ऐसा आएगा 0.11, ऐसा 0.11, 0.11, तो इंटू ऑब्जेक्ट, ये ओ है ऑब्जेक्ट साइज, तो 0.11, तो 0.55। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, ये द फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज एन वेयर एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट इमेज 2 टाइम्स एंड इन्वर्टेड, 2 टाइम्स एंड इन्वर्टेड। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि फोकल लेंथ उसका कनकेव मिरर, कनकेव तो -50 सेंटीमीटर उसका है, और ये कह रहा है कि v की वैल्यू माने i जो हो वो ट्वाइस ऑफ ऑब्जेक्ट हो, i जो हो वो 2 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाए, मतलब I/O का रेशियो 2 हो, ठीक है, यानी v/u जो हो वो 2 हो, यानी v जो हो वो 2u, v/u जो, रियल इमेज की बात कर रहा है, रिलेटिव साइन हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है ना, इन्वर्टेड है ना, सो डेट इन्वर्टेड मतलब रियल इमेज, तो v = 2u हो, ठीक है, तो कन्वेक्स में v = 2u हो, तो अब आप 1/f = 1/v + 1/u, इसका -1 कितना 50 लीजिए, तो 1/v तो 2u लीजिए, प्लस 1/2u लीजिए, तो -1/50, तो 1/2u, 2u इज द LCM, 1 + 2 -1/50, दैट इज 3/2u। तो ऐसे में 2u/3 = -50, तो u = -50 × 3/2, दैट इज -75 सेंटीमीटर। तो -75 सेंटीमीटर पर रखेंगे तो इमेज जो होगा इन्वर्टेड होगा और साइज में डबल होगा, ठीक है, साइज में डबल होगा, ठीक, ओके। अब यहां पर देखो, एक बात को समझिए, मैं यहाँ पर साइन कन्वेंशन को इतना दूर तक एकदम हम इग्नोर कर दिए। अब आप कहिए कि अगर साइन यूज़ करना है तो ये कैसे बनेगा, जरा देखिए, इन्वर्टेड इमेज मतलब ओ में माइनस लगाइए, तब -2 कीजिए, तो I/O को -2 लिखिए, ठीक, और I/O -v/u होता है। अब रिलेटिव साइन यूज़ कीजिए, अब रिलेटिव साइंस की यूज़ कीजिए कि v भी निगेटिव, u भी निगेटिव, तो ये निगेटिव निगेटिव कट जाएगा, ठीक है, और ये निगेटिव से ये निगेटिव कट जाएगा, तो v = 2u, v = 2u आ जाएगा।
आना भी इसका तो 2u हो, दोनों सेम साइड में होगा, इसलिए v और 2u का साइन में कोई फर्क नहीं आना चाहिए, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा आपका, आंसर आपका मिस्टेक हो जाएगा, आंसर मिस्टेक हो जाएगा। तो साइन कन्वेंशन कैसे इस्तेमाल किया गया, न सिर्फ ये बात आपको पता होना चाहिए, समझ में भी आनी चाहिए कि साइन कन्वेंशन का एक्चुअल सेंस क्या है, एक्चुअल सेंस क्या है। अगर यहाँ पर जैसे कि इन्वर्टेड इमेज है तो उल्टा होगा, तो माइनस में लीजिए आई बाई ओ माइनस हो जाएगा, आई बाई ओ मतलब माइनस बी बाई यू, तो भी का रिलेटिव साइन यूज़ कीजिए, माइनस भी भी माइनस यू भी माइनस, क्योंकि बनना है इन्वर्टेड इमेज तो एक ही साइड दोनों बनेगा, इसलिए घूम करके वही आ जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन अगर हम लोग आप पर आते हैं, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7.5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 25 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट का साइज 7.5 सेंटीमीटर है, प्लस में ही लेंगे, और रेडियस ऑफ कर्वेचर 25 सेंटीमीटर का है, प्लस में लेंगे। कन्वेक्स में इसका रेडियस पॉजिटिव होता है। प्ले ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर यानी -40 सेंटीमीटर, तो इसका फोकल लेंथ जो हो जाएगा r/2 के हिसाब से चलिएगा तो 12.5 हो जाएगा प्लस में। तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, फोकल लेंथ 12.5 भी 12 चलिए, तो 1/v निकालना है, u की वैल्यू -1/40, तो 1/v इक्वल टू 1/12.5 प्लस 1/40, तो इसको 25/2 यानी 2/25 इसको लिखिए, प्लस 1/40, 25 और 40 का एलसीएम 200, 100 तो नहीं होगा, 200, हाँ 200 तो 25 8 टाइम 8 2 16 प्लस 45 टाइम्स 5 टाइम, तो 16 5 21/200, तो v इक्वल्स टू 200/21 इज द इमेज पोजीशन, इमेज पोजीशन ऐसा होगा। ठीक है जी, चलिए तो 32-35 मिनट की वीडियो हो चुकी है, अब जरा सा हम इसको विश्राम दें, फिर अगला वीडियो चालू करते हैं, क्या पार्ट में हम इसको अपलोड कर पाएंगे।